तो दोस्तों ये है बिटमैन एंटमाइनर S19K Pro जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है इससे। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि काफ़ी सारे लोगों के बेसिक डाउट्स होते हैं और बेसिक क्वेरीज होती है कि कहाँ से लें, कितने का है ये, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे बेसिक जो छोटे मोटे डाउट है वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो देखो वैसे कुछ भी नहीं है, बेसिक सा है। इसके अंदर एक टेप लगी हुई होती है उसके ऊपर। जहाँ से भी आप बेसिक परचेज कर रहे हो तो वहाँ से ध्यान रखना आपको कि ये टेप लगी हुई आएगी आपके पास, मतलब ऐसा ना कि खुला हुआ रखा हुआ बंदे ने। ऑफिशियल टेप होती है, मैंने तो ये होनी चाहिए ये। ओके सो दिस इज योर S19K Pro बिटमैन एंटमाइनर 120 टेराहर्ट्ज। ठीक है, ये आपका एसिक है। दो बार करने यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे एक लाइन वायर लगेगी। ये इसका जो सीरियल होता है, ये वारंटी चेक करने के लिए ये वाला सीरियल नंबर यूज करा जाता है। बस आपको देखने की जो भी इसके ये स्क्रूज हैं, ये इसके ऊपर आप ध्यान से देख लो भाई, स्क्रैच वगैरह ना लगे, मतलब खुला हुआ पीस ना हो। ये बिल्कुल क्लीन कंडीशन में चाहिए। फैन के अंदर कोई डस्ट वस्ट तो नहीं है कि किसी ने क्लीन करके तो नहीं चाहिए, पर आपको ये सब चीज़ आपको बस देखनी है उसको लेते समय। ओके, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर देखने वाली वो है आपका वारंटी वाला सीरियल नंबर। जो यहाँ पे सीरियल नंबर लगा हुआ है, इसको आपको अपनी बिटमैन की ऑफिशियल साइट पे जाके वारंटी चेक करनी सबसे पहले। तो मैं आपको साथ साथ करके भी दिखा देता हूँ। करने के लिए आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाके लिखना है बिटमैन वारंटी चेक ऑफिशियल बिटमैन का, और यहाँ पे जाके आपको जो सीरियल नंबर मैंने दिखाया है वो सीरियल नंबर डाल देना है। ठीक है, ये सीरियल नंबर आपको डाल के बस यहाँ पे ऐसे सर्च कर देना है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा इक्विपमेंट वारंटी पीरियड 340 डेज रिमेनिंग। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कितने दिन की वारंटी लेफ्ट है आपके एसिक माइनर के ऊपर। तो ऐसे वारंटी चेक करनी है आपको। आप देखो कभी भी एसिक लेने जा रहे हो उसके ऊपर 340 330 दिन से ऊपर की वारंटी हुई है अगर, तो यानी कि वो एसिक ब्रांड न्यू है आपका, वो यूज्ड एसिक नहीं है। और अगर आपकी वारंटी मिली 120 डेज 140 डेज, यानी कि वो एसिक यूज्ड है, पहले चला हुआ है। क्योंकि ऑफिशियली बिटमैन के, मैं आपको S19 सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक साल की मतलब 365 प्लस डेज की वारंटी आती है। तो आप ध्यान रखने की 340 300 दिन से ऊपर की हो, बाकी टाइम शिपमेंट में वहां से आने में यहाँ पे लग जाता है और काफी टाइम सेलर के पास रखा भी रहता है 8-10 दिन, तो उसमें वो चले जाते हैं। 340 दिन से ऊपर की एटलीस्ट वारंटी होनी चाहिए। ठीक है, आप वो एसिक भी ले सकते हो यूज्ड एसिक, लेकिन आपको फिर नए के पैसे नहीं देने। अगर लेट्स से एग्जांपल में ये 1 लाख रुपए का नया एसिक जो कि 340 दिन प्लस वाला है, और आप कोई 120 डेज वाले एसिक बेच रहे हो, तो आपको उसके थोड़े कम पैसे पे करने, क्योंकि एक्चुअली वो यूज्ड और मतलब पहले से किसी ने यूज करके उससे कमा चुका है, तो आपको उतने पैसे पे नहीं करने। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बेसिक्स है, बस स्क्रूज वगैरह देख लें, इसको कोई स्क्रैच वगैरह नो, कंडीशन बिल्कुल साफ हो, फैन वगैरह क्लीन है, यानी कि आपके एसिक नया बिल्कुल बेचिंतित होकर ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और है जो मेरे को रिसेंट में सुनना है, ये 120 टेराहर्ट्ज है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी होता है K Pro है 120 टेराहर्ट्ज है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई एसिक ले रहे हो, उसको एक बार चलवा के जहां से भी आप परचेज कर रहे हो, तो वहां से जहां लेट्स से अगर आप हमसे परचेज करते हो तो आप पहले टेस्ट करवा लो, इसे अपने पे सेटअप करवा लो, देख लो कि 120 टेराहर्ट्ज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि बीच में एक मैंने ऐसे केस सुना था कि किसी कस्टमर ने 90 टेराहर्ट्ज परचेज करा और जब उसने चलाया तो 86 टेराहर्ट्ज था, मतलब 86 टेराहर्ट्ज वाले एसिक के ऊपर 90 टेराहर्ट्ज का लेबल लगा के बेच दिया था। तो ऐसा कुछ भी ना हो, तो जब भी आप परचेज कर रहे हो कहीं से भी ऐसा आग बंद करके परचेज नहीं करना, पहले देख लेना कि टेस्ट करवा के कि हाँ 90 टेराहर्ट्ज आ भी रहे नहीं आ रहा, वो एक बार चेक कर लो अच्छे से, जब दिख जाए आपको उसके बाद आपको परचेज कर लेना। ओके, तो अब बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। ठीक है, देखो ये सब तो साइड की बात होगी कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो मेन चीज देखी जाती है एसिक लेते हैं वो देखी जाती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। क्या वो एसिक लगाने के बाद आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, या वो एसिक कितना कमा के दे रहे हैं। तो देखो इसमें काफी सारे कस्टमर्स क्वेश्चन पूछते हैं, भैया एसिक कितना कमा रहे हैं आप बता दो। देखो यार मैं तो बता दूंगा कि ठीक है भाई 40,000 कमा के दे रहे हैं महीने के, 35,000 कमा के दे रहे हैं, लेकिन आप खुद से चेक करो। ठीक है, अपने हिसाब से चेक करो कितना कमा के दे रहे हैं। हम रेवेन्यू बता सकते हैं आपको, कि जैसे मैं इसको बता देता हूँ 35,000 रुपए भी रेवेन्यू कमा के दे रहा है। वो भी कैसे, मैं आपको देखो साथ साथ करके दिखा दूँ। क्या है ना कि अपने ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट पे जाना है, व्हाट टू माइन खोलना है आपको। ठीक है, व्हाट टू माइन पे खोलने के बाद आपको एसिक पे क्लिक कर दो यहाँ पे ऐसे, और आपको यहाँ से ये नीचे आके ना ये वाली एल्गोरिथम मिल गई SH256 की बिटकॉइन, यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो ये सबसे बढ़िया तरीका है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का। अभी आपका जैसे K Pro है, जो K Pro है 120 टेराहर्ट्ज पे चलता है, 140 टेराहर्ट्ज पे चलता है। लेट्स से आप 140 टेराहर्ट्ज के ऊपर चला रहे हो। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, 140 टेराहर्ट्ज आप लिखना बस कैलकुलेट। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करा, आपका मंथली रेवेन्यू आ गया $447। इसकी अगर हम छोटी सी एक एक्सेल शीट बनाए तो इसमें आपका रेवेन्यू आया है $447। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, $447 का आपका रेवेन्यू आ गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितनी कर रहा है ये, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 3 किलोवाट की मशीन है। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 3 किलोवाट की मशीन है, 3000 वाट की है। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे 24 घंटे चलेगी। 30 से मल्टीप्लाई 30 दिन चलेगी, तो ये आ गया इसका। और इसको डिवाइड बाय कर दो 1000, ये इतनी यूनिट खा रहा है, 2100 यूनिट खा रहा है, मोटा मोटी 2200 यूनिट मान लो। तो 2200 यूनिट्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, $447 आपको कमा के दे रहा है। अब आपका जो प्रॉफिट निकलेगा, जो 2200 यूनिट खा रहा है उसका इन INR में करते कितना है। लेट्स से अब आपके यहाँ पे INR जो चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये की बिजली आपके यहाँ मान लो, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो अब इसको 2200 इंटू में 10, तो ये खा रहा है आपके 22,000 रुपये महीने की आपकी बिजली जा रही है। ठीक है, आपका रेवेन्यू कितना था
$447 रेवेन्यू को अगर आप INR में कर रहे हैं, ये 447 जो आता है, ये जो 440 रेवेन्यू स्पेलिंग गलत है पता नहीं, जो $447 है ये डॉलर है, तो ये USDT मिलता है, डॉलर नहीं मिलता। तो USDT की मान लो मोटा मोटा से 87 पकड़ के चलो, 87 का रेट चल रहा है। USDT होता है, मतलब INR नहीं होता, डॉलर होता है। तो इसको कर लिया तो आपका अभी आ रहा है 38,000 रुपये कमा के दे रहा है आपको 140 टेराहैश पर। 22,000 रुपये की बिजली जाएगी अगर आपको 10 रुपये, अगर मान लो आपका 8 रुपये है तो जैसे ये 8 रुपये ये पकड़ के चलो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, मतलब ज़्यादातर हर जगह पे 8 रुपये का ही होता है मैक्सिमम स्लैब, तो ये मान लो। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है आपका माइनस दिस, तो आप 21,000 रुपये, 20 से 21,000 रुपये भी महीने के कमा रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से भी 20-21,000 रुपये महीने कमा रहे हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि भाई 20,000 रुपये, मतलब कि ये मशीन जो है मान लो 2 लाख रुपये की, तो 2 लाख रुपये लगा के 20,000 रुपये आपके महीने के आ रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज जो देखने वाली होती है वो मेन ये होती है कि आप जो कमा रहे हो ना 20,000 रुपये नहीं कमा रहे हो, आप BTC कमा रहे हो। एक्स अमाउंट ऑफ BTC आ रहा है जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे 20,000 है, ठीक है। अभी जस्ट जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी $2,000 पंप हुआ है BTC, 69,000 समथिंग पे अभी चल रहा है आज की डेट के हिसाब से। तो एक एक्स अमाउंट ऑफ BTC आ रहा है जिसकी वैल्यू आज $69,000 है, तब आपके 20,000 रुपये प्रॉफिट बच रहा है। तो अगर ये BTC वैल्यू अप होती है डाउन होती है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट चेंज होता है। तो आपको ऐसे INR में नहीं देखना कितना आ रहा है, आपको BTC देखना कितना BTC आ रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रोजेक्शन लगाओगे कि हाँ आने वाले टाइम में BTC भाई मान लो $80,000 हो जाएगा या आपके हिसाब से $40,000 हो जाएगा, तब मेरी कितनी कमाई होगी, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको उसका प्रॉफिट पता लगेगा, ठीक है। ऐसे कोई भी बोल देता है कि लेट्स से कि कोई बोल रहा है आपको 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है, या कोई बोल रहा है 50,000 रुपये कमा के दे रहा है, कोई बोल रहा है 20,000 कमा के दे रहा है, किसी की नहीं सुनिए, आप अपना खुद से देख लो कि हाँ मैं व्हाट टू मैन में जाके चेक कर लेता हूँ आज के हिसाब से कितना इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट हो रहा है अपनी बिजली के हिसाब से। अगर आपकी बिजली फ्री है या आपकी बिजली 2 रुपये 3 रुपये जो कि नेक्स्ट टू फ्री है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा, वरना आप 8-10 रुपये पे आप देखो 20-22 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। बाकी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट माइनर यू शुड परचेज, या फिर आपकी बिजली अगर इतनी है तो आपको कौन सा माइनर लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो इतना कोई हलवा भी नहीं है इसको चलाने की, यहाँ भी लगा के छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है, इसके ऊपर समझना पड़ता है काफी कुछ। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, उसके लिए मैं छोटी सी 2-3 मिनट की साइड में वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को फालतू लंबा करने की बात नहीं है और बहुत बेसिक चीज है वो चीज। और जब आप 2 लाख रुपए की कोई सामान लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखो, उसके जो नॉलेज है वो कंज्यूम करो, उसके बाद लेने निकलो। वरना मार्केट में देखो आज के टाइम में बहुत बंदे बेच रहे हैं इसी को, तो कोई भी आपका बेवकूफ ना बना पाए, इस वजह से पहले सारी चीज वीडियोस देख लो, अच्छे से कंज्यूम कर लो नॉलेज की, हाँ ये चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये S19K Pro जो है 120 टेराहैश और 140 टेराहैश दोनों के ऊपर चलता है। अगर आप 2700 वॉट पे चलाते हैं तो ये 120 टेराहैश देगा, उसके अंदर एक हाई एनर्जी मोड है, उसके ऊपर चलाते हैं तो 140 टेराहैश देगा और 3 किलोवाट की बिजली खाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये माइनर लेना कहाँ से चाहिए। तो काफी सारे लोग हैं यार, जैसे अगर मान लो कि अपना यूपी साइड देख ले तो वो है रॉयल माइनिंग ग्रुप करके है, श्री श्याम जी माइनर है, और अपने दिल्ली में बतेरे माइनर है, जैसे माइनर्स कार्ट हो गया, हम हो गया, रिगमेंटर हो गया, BGC हो गया, बल ग्राफिक कार्ड। तो बहुत सारे अपने सेलर्स हैं अपने ऑल ओवर इंडिया जो कि इस माइनर को बेच रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि लेना कहाँ से चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट तो आती है कि वो आपकी रिचेबिलिटी में होना चाहिए। मान लो कि अब आप मान लो सहारनपुर से ही हो, लेट्स से आप सहारनपुर से हो, तो सहारनपुर से हो तो आप यार ये देखो कि सहारनपुर में कोई बंदा बैठा है जो कि माइनर बेच रहा है, तो वहाँ से लेना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आप मान लो कि दिल्ली में हो, दिल्ली में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, दिल्ली में काफ़ी सारे लोग माइनर्स को बेच रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है कि हाँ मैं यहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ। वरना अगर आपके घर के पास ही कोई माइनर बेच रहा है तो वहाँ से लेना सबसे ईजी रहता है। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की कि प्राइस क्या है इसका, और उसके बाद आगे बताते हैं कि कहाँ से लेना चाहिए। अब इस माइनर का प्राइस है ना आपको मार्केट में 1,90,000 रुपये से लेके 2,30,000 2,40,000 के बीच में मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारे सेलर हैं अपने अपने प्राइस पे सब बेच रहे हैं। अब सवाल उठते कि जब सेम चीज़ है, देखो ऐसा नहीं है कि मेरा K Pro 30,000 रुपये कमा के देगा या फिर किसी और का K Pro 50,000 रुपये कमा के दे देगा, या कोई बंदा जो K Pro को 3 लाख रुपये में बेच रहा हो वो बहन जो बहुत सारे मतलब कि 1 लाख रुपये कमा के दे देगा, तुमको ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो K Pro सबका सेम ही है अंटिल अनलेस इसकी वारंटी ऊपर नीचे ना हो। जैसे वारंटी अगर इसकी 350 दिन वाली तो सबका K Pro सेम है, ठीक है, सबका माल इधर उधर से आ रहा है। अब इसमें यह है कि लेना कहाँ से चाहिए भाई, कोई बंदा 240 का क्यों बेच रहा है, कोई बंदा 220 का क्यों बेच रहा है, जैसे नेक्स्ट वन माइनिंग हो गया या फिर अपना बल ग्राफिक कार्ड हो गया, ये लोग काफ़ी हाई प्राइस पे बेचते हैं, तो क्यों बेच रहे हैं उसका एक रीज़न है। देखो यार सब सेलर्स हैं, सब कमाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कोई बंदा अपना NGO खोल के नहीं बैठा। तो आप सबसे कॉन्टैक्ट करो, सबसे बात करो, आप देखो कि कौन क्या सर्विस दे रहा है। लेट्स से कि जैसे हमसे कोई माइनर लेता है, हमारा जो क्लाइंट होते हैं वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि माइनर बेच के काम करते हैं, हमसे कनेक्ट रहते हैं कि अब ये माइनर है, ठीक है, अभी एक काम करो सर इसको BTC की जगह इस वाले कॉइन पे चला लो, ये थोड़ा ज़्यादा कमा के दे रहा है आपको। अभी अच्छा सर आपका इतना $1,000 पोर्टफोलियो में है रखा हुआ, तो उसको BTC की जगह सेपरेट करके रख लो। अभी सर माइनर चल रहा है नहीं चल रहा है, या फिर आप इसको सोलर पे शिफ्ट कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब कनेक्ट रहता है हमसे क्लाइंट, ठीक है। तो हम उसको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि सर ऐसा कर लो ऐसा कर लो। या काफ़ी सारे क्लाइंटों को 90 टेराहैश के पैसे पूरे हो गए थे, इन प्रॉफिट थे वो, तो उनका माइनर बिकवा के उनको K Pro लगवा दिया। तो एक क्लाइंट टच में रहता है, आफ्टर सेल हमारा अच्छा रहता है, ठीक है।
अब ऐसे खुद का ज़्यादा तारीफ नहीं है जिसको, अब आप सबसे बात करके देखो सारे सेलर से, कोई बंदा जो 230 का बेच रहा है, कोई 240 का बेच रहा है, तो वो क्यों बेच रहा है, वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, ठीक है। कोई बंदा कुछ गलत प्राइस नहीं दे रहा, अपने अपने हिसाब से देखो सब प्राइस दे रहे हैं। तो आप सबसे बात करके देखो, जैसा आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से लो। कोई बंदा ऐसा कोई बुरा खराब माल कोई भी नहीं दे रहा है। बस आपको चेक करना है, बेसिक चीज़ है, वारंटी होनी चाहिए। और हाँ, ये लेबल जो होता है ना, ये लेबल भी देख लेना कि लेबल वह जो यही वाला है कि कुछ बंदे यार इसको चेंज भी कर देते हैं, मतलब मान लो कि 100 दिन वारंटी बच रही है, अब इसका उखाड़ा और कोई 365 दिन वाला लेबल लगा दो। देख लेना कि जो ये लेबल लगा हो ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना लगाओ या असली लेबल हो, मतलब है कि चीज़, ये चीज़ चेक कर लेना। बाकी आप बेवकूफ़ बनाए तो 100 तरीके होते हैं। हाँ, बस ये है कि किसी ट्रस्टेबल जगह से लो, ऐसे कोई एकदम आंडू बांडू से मत ले लो कि हाँ 2 माइनर ही बेचे, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ये नहीं पता कि इसे क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्स वगैरह तो बेचने से मतलब ऐसे बंदे से मत लो। तो किसी ढंग की जगह से ही लो। और प्राइस पॉइंट की बात है, 190 से लेकर 240 के बीच में बिकते हैं। हम लोग 2 लाख 2,05,000 मतलब बेच देते हैं, 2 लाख के आसपास बेच देते हैं हम लोग। और बाकी मैंने आपको बता दिया, हमारा कनेक्ट रहते हैं हम क्लाइंट से काफ़ी अच्छे तरीके से, तो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं कि लेने से पहले कुछ क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। सबसे पहले आपको वारंटी सील नंबर चेक करना है, इसके पेज वगैरह देखने को स्क्रैचेस तो नहीं लग रहा। तीसरा, खुद से चेक करना है कि प्रॉफिटेबल है भी ये चीज़ आपके लिए, नहीं है व्हाट टू माइन वगैरह पे जाके मैंने बता दिया कैसे चेक करना है। और चौथा, आपको रीचेबिलिटी में हो आपके तो अच्छी बात है, रीचेबिलिटी में ना हो, आपके आसपास कोई बंदा माइनर नहीं बेच रहा, तो आपको ये चेक करना है कि कौन बंदा अच्छी सर्विस दे रहा है, कौन आफ्टर सेल दे रहा है, किसके यूट्यूब के ऊपर काफ़ी रिव्यूज़ होते हैं, यूट्यूब रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़ चेक करना है आपको लेने से पहले कि हाँ इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं बस यूट्यूब में हवाबाजी हो रही है कि हाँ मैंने बोल दिया यूट्यूब पर यहाँ पे कि मैं कनेक्ट रहता हूँ क्लाइंट से ये वो और मैं फ़ोन ही ना उठा रहा हूँ, तो ये सब तो नहीं हो रहा कहीं। ये सब चीज़ें चेक करनी है बस। उसके बाद जहाँ से आपको प्राइस और अच्छा समझ में आता है वहाँ से जाके माइनर परचेज कर सकते हो। और हाँ यार देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी सारे क्लाइंटों से कि यार प्राइस वॉर मत कराया करो हमारा आपस में कि मेरा स्क्रीनशॉट किसी और को भेज रहे हो कि भैया ये लोग तो 2,05,000 में दे रहे हैं, आप 2,10 में क्यों दे रहे हो, आप भी 2,05,000 में, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हो कि भैया मेरे पे तो 190 का रेट आया हुआ, मेरे को और सस्ता दे दो। मत हमें आपस में मत भिड़वाया करो यार फालतू का, ठीक है। हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है, आपस में कोई हम भिड़ते भी नहीं है, तो ये सब चुतियावा मत करा करो। अच्छे से बंदे सबसे बात करो, इसका प्राइस उधर मत फेंको, उसका प्राइस इधर मत फेंको, जिससे आपको लेना है उससे आप लो, बढ़िया करके अच्छे से बात करके समझो। और इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी थोड़ी सी नॉलेजेबल कंटेंट वाला और वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो और उसको सबके साथ शेयर कर दो जो बंदा माइनर लेने की सोच रहा है। और दैट्स इट, बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।